कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को बोधगया के महाबोधि संस्कृति केंद्र में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राज्यसभा सांसद सह अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी व राज्यसभा सांसद सह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है। देश में महंगाई चरम पे है। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल, डीजल व खाद्य पदार्थ तक की कीमत महंगाई छू रही है। देश की जनता गुस्से में है। भारत जोड़ो यात्रा सह प्रदेश प्रभारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग उमर खान ने भी राहुल गांधी के साथ करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय किया था। जन संवाद कार्यक्रम के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह सहित पार्टी के अन्य वरीय नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐतिहासिक यात्रा है, उसके 1 साल पूरे होने पर, पहली वर्षगांठ पर देश भर में पार्टी कार्यक्रम कर रही है। लेकिन अल्पसंख्यक विभाग ने यहाँ पर उमर खान जी के नेतृत्व में, चूँकि खुद ये भारत यात्री रहे हैं, 3500 किलोमीटर राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे। आधिकारिक तौर पर भारत यात्री थे, वैसे तो पूरा देश चला था उनके साथ। तो उसकी पहली वर्षगांठ पर गया में हम लोगों ने बोधगया, जो ज्ञान और संस्कृति की धरती है, वहाँ पर जो है आज जन संवाद का कार्यक्रम किया है। और हज़ारों की तादाद में लोग एयरपोर्ट से लेकर के और कार्यक्रम स्थल तक लगातार मौजूद रहे। ये बताता है कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की स्वीकार्यता किस तरह से बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी जी में लोगों का भरोसा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। जहाँ भी हम भारत जोड़ो यात्रा का नारा भर लगा देते हैं, वहाँ लोग तुरंत जो है राहुल जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। ये दर्शाता है कि राहुल जी की इस यात्रा ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। सरकार लगातार विफल है। 9 साल में सरकार ने इस देश को रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पे पहुंचा दिया है। महंगाई आसमान पर है। गैस सिलेंडर से लेकर के और पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी इतने महंगे हो गए हैं कि जनता बहुत गुस्से में है। और बिहार की धरती हमेशा देश को एक दिशा और दशा देती है। तो बिहार से जो बदलाव शुरू हुआ है वो पूरे देश में दिखाई देगा और आने वाले 2024 में देश की सत्ता पर इंडिया अलायंस जो है वो बैठेगा और देश को फिर से जो असली अच्छे दिन हैं वो देने की कोशिश करेगा। आपके कोई सवाल? जी बिल्कुल। प्रतापगढ़ी साहब, आप अदब तहजीब के ये मंच से नामचीन शायर हैं और ये बार बार सुनने को मिल रहा है मोहब्बत की दुकान। अदब और ये मोहब्बत क्या दुकान बन गई है आजकल? आप उसको किसी भी भाषा में अगर मोहब्बत, राहुल जी का जो पहला पैगाम है वो है मोहब्बत, और उस मोहब्बत को फैलाने के लिए वो 3500 किलोमीटर से ज़्यादा चले। अगर उर्दू की किताबें कहीं बिक रही हैं किसी दुकान में तो अदब को तो खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अब उसका आप उसका एक शब्द, एक नाम देते हैं। तो राहुल जी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सिर्फ मोहब्बत की दुकान मत कहिए, उस सेंटेंस को पूरा करिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये नफरत का बाजार किसने खोला है? वो खोला है भारतीय जनता पार्टी ने। और जब उन्होंने बाजार खोला है तो उस बाजार में आपको दुकान तो खोलनी पड़ेगी मोहब्बत की। तो आप उस संदर्भ में देखेंगे तो वो शब्द बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी इंडिया बनने के बाद में, इंडिया अलायंस बनने के बाद में 7 जगह पर ज़मीनी इंतखाबात हुए, उसमें 4 ही जीता इंडिया अलायंस ने। कहीं नहीं देख रहे, मतलब 4 जीता तो इसका मतलब तो बहुमत हमारे पास है ना? नहीं, वो 4 ही जीता क्यों कह रहे हैं? 4 जीता, 3 बीजेपी जीती, इसका मतलब बहुमत हमारे पास है। हमने उत्तर प्रदेश में घोसी जैसी सीट जो है वो इंडिया अलायंस जीता, जहां पूरी सरकार लग गई थी, मुख्यमंत्री से लेकर के डिप्टी सीएम जितने हैं, जितने मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल समझ लीजिए कि डेरा डाल रखा था। लेकिन फिर भी बड़े अंतर से हारी भारतीय जनता पार्टी, जो अपना सबसे मजबूत किला समझती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया अलायंस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जितने आपके ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं उसमें देखिए राहुल जी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। तो बिहार में कांग्रेस